अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी सातवां राजकुमार और बंदर। एक राजा के 7 पुत्र थे। वे सभी विवाह योग्य हो गए। राजा चाहता था 7 पुत्रों का विवाह एक ही घर हो। एक अन्य राजा के घर भी 7 पुत्रियां थी। उस राजा का भी ये विचार था कि सभी बहनें एक ही घर ब्याही जाए। राजा ने ब्राह्मण और नाई बुलवाए तो सभी राजकुमारों के लिए योग्य कन्याएं ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण और नाई राजा से खर्चा पानी लेकर चल दिए। जब वे तीसरे राज्य में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस राजा की भी 7 राजकुमारियां हैं और वो भी एक ही घर में विवाह करना चाहता है। ब्राह्मण और नाई ने राजा से बात की। वो मान गया और कुड़माई पक्की हो गई। लगन पत्री देखी गई और बात पक्की हो गई। आते आते विवाह का दिन भी आ गया। 7 भाइयों की बारात तैयार हुई। इनमें से सबसे छोटे भाई ने कहा, भाई राजपाट अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहाँ पीछे रह जाता हूँ क्योंकि राजा भी बारात में जाएंगे। कोई पीछे लूट मचा दे तो शर्म की बात होगी। विचार विमर्श के बाद 7वां भाई वहीं रुक गया। 6 भाइयों की बारात चली। बारात को एक जगह रात पड़ गई। वहां डेरा डाला गया। वहां वासुकी नाग आ गया। नाग ने राजा से कहा कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे वचन दे। राजा ने वचन दे दिया। वासुकी नाग ने कहा, बारात में 7वीं पालकी खाली चली है। इस पालकी की राजकुमारी मुझे दे देना। राजा ने वचन दिया था, मानना पड़ा। दूसरे दिन बारात पहुंची। लगनवेदी सब कुछ हुआ और तीसरे दिन बारात वापस लौटी। 7वीं बहन नाग ने ले ली। 6 महलों में आई। बेचारा 7वां भाई पालकी का इंतजार ही करता रह गया। एक दिन छोटे भाई को एक भाभी ने ताना मारा कि यदि तू सूरमा होता तो हमारी बहन को ले आता। उसे बड़ी ठेस लगी। वो घोड़े पर सवार हो निकल पड़ा। घोड़े का एक मित्र था बंदर, वो भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आया। घोड़े ने वहां पानी पिया। घोड़े के पानी पीने से दरिया आधा रह गया। फिर बंदर पानी पीने आया तो दरिया पूरा ही सूख गया। वासुकी नाग पाताल लोक में उस राजकुमारी की गोद में मजे से सो रहा था। बंदर पाताल लोक पहुंच गया और राजकुमारी को उठाकर दरिया के रास्ते बाहर भेज दिया। वो स्वयं धीरे धीरे वासुकी नाग की टांगें दबाने लगा ताकि उसे नींद आ जाए। बंदर को ये बात पता थी कि नाग से बचना उतना आसान नहीं है। वो किनारे बैठ नाग के जागने का इंतजार करने लगा। जब नाग आया तो उसने देखा बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा रस्सी बांट रहा है। नाग ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो बंदर ने कहा, आज बड़ा भूकंप आएगा, इतना कि घर छप्पर सब उड़ जाएंगे। मैंने रस्सी बना अपने को इस पेड़ से बांध लेना है ताकि बचा रहूं। वासुकी नाग डर गया। उसने कहा, भैया मुझे भी कुछ उपाय बताओ। बंदर ने कहा, एक काम हो सकता है, तुझे भी इस पेड़ से बांध देता हूं, तभी तुम बच सकते हो। नाग मान गया। बंदर ने उसे पेड़ से कसकर बांध दिया और स्वयं खिसक गया। राजकुमारी अब उनके पास थी। वे राजकुमारी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गए।